अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, खिदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। आइंदा माह इक़्तिदार निगरां हुकूमत को सौंप देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में ऐलान। कहा, 15 महीने में हमने 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, बारूदी सुरंगें हटाई, साजिशों की आग बुझाई, सियासत नहीं की, रियासत बचाई। साकदार और आर्मी चीफ की शबो रोज़ कोशिशों को भी सराहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन सिफारतकारी की। अब पूरी कौम यकसू है कि कर्जों से जान छुड़ानी है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। बोले, दुआ है कि ऐसा स्याह दिन दोबारा कभी ना आए। 15 माह में आइन पामाल, कानून रुस्वा और इदारों को तबाह किया गया। कठपुतली वज़ीर आज़म का खिताब झूठ और फरेब पर मबनी है। तर्जुमान PTI का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, कौम को शीशे में उतारने की कोशिश पहले कामयाब हुई, ना ही अब होंगी। शहबाज शरीफ की सियासत रोज़े रोशन की तरह कौम के सामने है। हुकूमत ने 6% की शरह से तरक्की करती मईशत को 3% पर पहुँचा दिया है और लाखों पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की इंतखाबी इस्लाहाती पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, 1-2 मामलात पर PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात पर इजहार किया। तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात मिल बैठ कर हल कर लेंगे। इजलास में PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ऑनलाइन शरीक हुए। इंतखाबात के लिए 1 माह रह गया, ऐसे में इंतखाबी इस्लाहात नहीं की जाती। इंतखाबी इस्लाहात की गई तो इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर रद्द-ए-अमल करेगा? पिलडॉट के सरबराह अहमद महबूब ने कहा कि अपोजिशन के बगैर इंतखाबी इस्लाहात मुतनाज़ हो जाएंगी। इंतखाबी इस्लाहात में मामूली से तजवीज़ पर भी इत्तफ़ाक़ राय होना ज़रूरी है। मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर इंतखाबात का इल्तवा पूरे सिस्टम को मुतासिर कर सकता है। अगस्त में हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, अब इंतखाबात का इल्तवा नुकसानदेह है। 1.2 यानी 1.2 अरब डॉलर की वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। तो इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी, जुमे को नंबर्स होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़ीद कल से जो UAE के बाद मैंने इंफॉर्मेशन दी थी उससे भी मज़ीद बेहतरी आएगी। तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स में, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में खालिसतन इजाफा इस हफ्ते में हुआ है। बड़ा मुआशी ब्रेक थ्रू, IMF से 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल गए। वज़ीर ख़जाना साख्तार ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। बताया, 1 हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब 20 करोड़ डॉलर बढ़ गए। तवक्को है ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब डॉलर के दरमियान होंगे। स्टेट बैंक रिपोर्ट जारी करेगा। रकम 9 माह के दौरान 3 अक़सात में मिलेगी। दीगर जायज़े नवंबर और फरवरी में शेड्यूल होंगे। वज़ीर ख़जाना ने कर्ज वसूली के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार को अहम करार दिया। अमेरिका का IMF की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुआहिदे का खैर मकदम। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा का पाकिस्तान के साथ इजहार खैर सगाही का ट्वीट। और टॉनी ब्लिंकन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर लिखा कि इकोनॉमिक इस्लाहात और इक़्तिसादी बहाली के लिए पाकिस्तान काम जारी रखे। IMF की जानिब से प्रोग्राम का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान। IMF ने पेशगोई कर दी। कहा, पाकिस्तान की मईशत पस्त शरह नमू का शिकार रहेगी। मौशी तरक्की की शरह 2.5% हो सकती है। बेरोज़गारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर 8.9 अरब डॉलर रहेंगे। कर्ज़ों के हजम में 74.9% रहेगी। हुकूमत ने नए बजट में मौशी तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर कर रखा है। MT IMF का बिजली के कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर भी जोर। कहा, पाकिस्तान को प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। मुल्क की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी हमारा मिशन। बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी। मारूफ मुआशी माहिरीन की शिरकत, जानदार तज्ज़िये और तबसरे।
सदर FPCCIA इरफान इकबाल ने कहा कि IMF मुआहदे से मजीद राहें खुलेंगी। मईशत की बेहतरी के लिए हमें नुकसान में जाने वाले इदारों की निगरानी करनी होगी। सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सैयद फारूक बुखारी ने कहा कि इंडस्ट्री में तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसी का एक होना जरूरी है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने ज़राअत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत रोजाना दोपहर 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। IMF ने कर्ज देने का ऐलान किया। खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे श्रीनगर में झंडे लहरा दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा खतरा खतरा देंगे ताकि मरने ना जिंदा रहें। सूद के खात्मे के लिए कोई काम नहीं कराया जा सका। हुकूमती इत्तेहादियों में दरारें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि PP और नून लीग असम्बलियाँ तहलील करने पर मुत्तफिक नहीं है। मौलाना दुबई मुलाकातों पर आज भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। एमल वली भी नाराज हैं। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं फासले मजीद बढ़ रहे हैं। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अगर कोई जमात फौरन फंडिंग करे तो वो सियासी जमात नहीं रहती। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में जमील फारूक से इंटरव्यू में कहा असम्बलियाँ 13 अगस्त को तहलील हों तो इलेक्शन 60 दिन में होना चाहिए। सिंध का अगला वज़ीर आला कौन होगा इसका फैसला पार्टी करेगी। अगर नवाज शरीफ नाअहल नहीं रहे तो उनको वापस आ जाना चाहिए। अब तो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई। बहैसियत वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से हलफ उठाता हूँ। नए वज़ीर आला GB हाजी गुलबर खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर असम्बली और आला सिविल हुकाम शरीक हुए। गुलबर खान को 20 में से 19 अरकान ने वोट दिया है। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक से है और चेयरमैन PTI के नामजद उम्मीदवार राजा आजम समेत हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादियों ने इंतखाब के अमल में हिस्सा नहीं लिया। कौन चौधरी और नमाल नगड़ियाल अभी तक वज़ीर आज़म के मुशीर की हैसियत से मुस्ताफ़ी नहीं हो। इस ज़राए का कहना है जहांगीर तरीन ने ताहाल इस्तीफ़ों के हवाले से हतमी फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म हाउस को इस्तीफ़े मौसूल होने की खबरों में कोई हकीकत नहीं। कौन चौधरी और नमाल नगड़ियाल को ताहाल जहांगीर तरीन की जानिब से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत नहीं मिली। रुकने सिंध असम्बली राना इंसार सिंध असम्बली की पहली खातून कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनेगी। MQM ने नाम तजवीज़ कर दिया। तर्जुमान MQM के मुताबिक राबिता कमेटी ने राना इंसार का नाम तजवीज़ कर दिया है। अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर होंगे। उनका मेरा मशवरा ये है मियाँ साहब किंग मेकर बने, शहबाज को ले आए। अगर पंजाब में उनकी अक्सरियत आती है तो वहाँ मरियम को ले आए, उनके पास कैंडिडेट है और मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकली अच्छा रहेगा उनके लिए। क्योंकि मैंने मियाँ साहब को जब भी अच्छे अच्छे मशवरे दिए बुरे वक्त में, उस पर अमल किया तो उसकी सक्सेसफुल स्टोरी बनी। खुर्शीद शाह का नवाज शरीफ को आइंदा वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर रहने का मशवरा। कहना था नवाज शरीफ को किंग मेकर बनना चाहिए। मियाँ साहब मरकज़ में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम को ले आएँ। नवाज शरीफ ने जब भी बुरे वक्त में मेरे मशवरे माने तो कामयाब हुए। बोल से बातचीत करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती, नाअहली हो सकती है। इलेक्शन मुलतवी करना किसी के बस की बात नहीं। फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के लिए भी बेंच तश्कील दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच 21 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस का तमाम दरख्वास्त गुजारों और फरीकैन को नोटिस जारी।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शिबली फराज, फ़रूख हबीब, हसन न्याजी समेत दीगर के भी काबिल ज़मानत वारंट जारी। तमाम मुल्ज़िमान को 19 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। चेयरमैन PTI के वकला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त, कहा मर्द। चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है, इस्लामाबाद नहीं आ सकते। जज अब्दुल हसनात ने रिमार्क्स दिए, इन्हें अदालत पेश होना पड़ेगा। उधर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पीर को तलब कर लिया। दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया गया। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में डोगरा फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरियों का सख्त एहतजाज। 92 साल पहले 13 जुलाई 1931 को डोगरा फौज ने श्रीनगर में 22 निहत्ते कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। यौम शहदाए कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल रही। आज़ाद कश्मीर में जुलूस और एहतजाजी रैलियों में इंसानियत सोज वाक़े की पुरजोर मसम्मत। Patterns similar to the Dogra forces, over the last 70 years, the Indian occupation forces have killed hundreds of Kashmiris simply for demanding their rights. Since 5th of August 2019, over 780 Kashmiris have been martyred by the Indian occupation forces in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, इस बात को यकीनी बनाना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार ब्रीफिंग। सैफ अली की कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान ने यकीन दहानी कराई थी, जिम्मेदारी अदा करते हुए वादे पूरे किए जाएँ। तर्जुमान ने भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे फ्रांस पर तबसरा क़ब्ल अज़ वक़्त करार दे दिया। कहा, मोदी के दौरे को अभी देख रहे हैं। भारतीय फ़ौज 70 बरस से मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत के बाजार गर्म किए हुए हैं। अपने हुकूक का मुतालबा करने पर सैकड़ों कश्मीरियों को शहीद किया गया। सादालू शहरी ऑनलाइन कर्ज देने वाली मोबाइल ऐप्स को निशाने पर और कर्ज की दलदल में धंसे वाले खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। कर्ज देने वाले भारी भरकम सूद वसूल करते हैं और डेडलाइन खत्म होने से पहले ही धमकाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। FIA कराची ने कर्ज ऐप के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद दफ्तर पर भी छापा और लैपटॉप और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज की तारीख में तौसी कर दी। कवायद की दुरुस्ती, इखराज और वोट मुंतकली की तारीख में भी तौसी। इलेक्शन कमीशन का कहना है 20 जुलाई तक इंदराज, वोट, इखराज, दुरुस्ती कराई जा सकती है। पेशावर में SST उसासा का एहतजाज, पुलिस की लाठीचार्ज और शालिंग, मुतादिद उसासा जख्मी हो गए, कई गिरफ्तार हो गए। उसासा ने कहा कि सूबे में JUI की हुकूमत है और गवर्नर भी इन्हीं का है। मुफ्ती महमूद मरकज़ का घेराव करेंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी न किए जाने के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाब, पानी की सतह बुलंद होने लगी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। दरियाए सतलज में पाकपतन के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। अलर्ट जारी, करीबी आबादियाँ खाली करा ली गई। खुसूस दरियाई इलाकों में कई बस्तियाँ फसलें ज़ेरे आब। 5 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मकई के फसल सैलाबी रेले में बह गई। साहिवाल के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पाक फौज रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़, हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। में 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई। हाई अलर्ट भी जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान और GB में मुख्तलिफ मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। नदी नालों में तुगयानी का खदशा है और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। गुजरात, गुजरांवाला और बहावलनगर में बादल बरस पड़े। उकाड़ा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 3 खवातीन और 2 कमसिन बच्चे जख्मी हो गए। कराची में 20 जुलाई के बाद बारिशें मुतवक्के हैं।
भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी के खिलाफ यूरोपियन पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। करारदाद में भारत में नस्ली और मजहबी तशद्दुद की मजम्मत। कहा गया भारतीय हुकाम नस्ली और मजहबी तशद्दुद रोकें और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। भारत में दम बर्दाश्त ने रियासत मणिपुर के फसादात में अहम किरदार अदा किया। भारत में हिंदू अक्सरियत पसंदी की नफरत अंगेज़ पॉलिसियों पर तशवीश है। करारदाद का मतलब एशिया कप के लिए श्रीलंका के 2 वेन्यूज पर मुकाबले होंगे। एशिया कप का शेड्यूल फाइनल ऐलान आज किया जाएगा। पाक भारत टाकरा पालीकिले में करवाने का इम्कान। पाकिस्तानी टीम नेपाल के खिलाफ लाहौर में 31 अगस्त को पहला मैच खेलेगी। नेपाल पाकिस्तान अगले रोज श्रीलंका रवाना हो जाएंगे। लाहौर के अलावा कराची और रावलपिंडी में से एक शहर दूसरा वेन्यू होगा। मर्द ख़वातीन क्रिकेट टीमों के लिए यकसा प्राइज मनी का ऐलान। ICC टूर्नामेंट्स के फातेह रनर अप मर्द ख़वातीन टीमों को बराबर इनामी रकम देगा। डरबन में ICC सालाना इजलास में फैसला। ICC के हर मेंबर की फंडिंग में खातिर इजाफा। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल के आगाज से नए ओवर रेट कवानीन लागू होंगे। खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस के 5% के बराबर जुर्माना आयद किया जाएगा। ओवर रेट की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 50% मैच फीस का हिस्सा होगी। और हॉलीवुड फिल्म रिवर वर्ल्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 अगस्त को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।